साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 2022 में विधानसभा का चुनाव था। एक वादा सरकार के द्वारा किया गया। 2021 में अखबारों में खबर आई शिक्षक भर्ती को लेकर के। पूरी तरह से सभी लोग आश्वस्त हो गए कि अब शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। अब वो समय आ गया जब अध्यापक की भर्ती आएगी। 2021 का वो वादा जिसका अभी तक इंतजार है, क्या हुआ वो वादा? आंकड़ों का खेल। और धीरे-धीरे विधानसभा में बदलता गया, अनुपात समानुपात बदलता गया, आंकड़े बदलते गए। आइए आप सभी को रूबरू करवाता हूं, आप में से तमाम लोग उन खबरों को भूल चुके होंगे जो 2021 में किया गया था। ये अखबारों के अंदर प्रकाशित हुई थी खबर। कहा गया था हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर। जब आपका आयोग बनने वाला था, आयोग की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय वार्षिक कैलेंडर और नए चयन प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा नीति का विस्तृत विश्लेषण किया गया था। अखबारों में कई दिनों तक ये खबरें आई थीं, तमाम वीडियोज़ बनाए गए थे, तमाम तरीके के माहौल बनाए गए थे कि अब वैकेंसी आ ही जाएगी, भर्ती का पैटर्न बदलेगा, पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय शामिल होगा, लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, साथ में शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण होगा। इतना इतना व्यवस्थित तरीके से ये बातें कही जाने लगी ना कि ये निश्चित हो गया था कि भर्ती देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर कहा गया कि रिक्त पदों की गणना 2025 तक का रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों का आकलन 2025 तक के लिए किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से तकनीकी आधारित व्यवस्था लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाना ये लक्ष्य रखा गया था। कहा गया था कि हर साल होगी शिक्षक भर्ती। चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कहा गया कि अब 3 चरणों में होगा। लिखित, साक्षात्कार, शिक्षण कौशल का आकलन भी किया जाएगा। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के शिक्षक वर्ग की ये बातें कही गई। समय बीतता गया। कहा गया राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक तय होंगे। इन्हीं मानकों के आधार पर वेतन वृद्धि और पदोन्नति का चयन किया जाएगा। ताजा ताजा एनईपी 2020 आई हुई थी। वो ताजा ताजा जो एनईपी 2020 आई थी, उसी के आधार पर यह कहा गया था कि नए नियुक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण होगा। उनको जो है सामाजिक और भावनात्मक पक्ष पर काम किया जाएगा। पाठ्यक्रम का नया स्वरूप होगा जिसमें पाठ्यक्रम में 3 भागें होंगी। कक्षा पढ़ाई होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग को जोड़ा जाएगा। ये सब एनईपी के टारगेट तय किए गए थे। और कहा गया आधुनिक विषय और विश्लेषण को शामिल किया जाएगा। समसामयिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। रटने के बजाय आलोचनात्मक चिंतन को प्रेफर किया जाएगा। 22-23 से कक्षा 8 और 9 में लागू करने की बात की गई थी। मतलब शिक्षक भर्ती से लेकर के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने की योजना तक में एनईपी 2020 ने जो टारगेट रखा था, वास्तव में एनईपी 2020 एक ऐसा टारगेट था, यदि उस हिसाब से चीज़ें चलती तो एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल व्यवस्था का है वो निश्चित तौर पर सुधरता। स्कूल व्यवस्था के एजुकेशन सिस्टम में सुधार के साथ साथ पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया 2021 कहा गया अप्रैल 2021 तक पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। जून 2021 तक रिक्त पदों की गणना का कार्य पूरा होगा। इसके तुरंत बाद नया भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। वार्षिक कैलेंडर आ जाएगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी पर लग जाइए। ये 2021 में खबर आई हुई थी। 2021 की ये खबर पूरी तरह से एक तरीके से माहौल बना दी। विद्यार्थी वापस से पढ़ना शुरू कर दिए। ये वो टाइम था जब यूपी टेट का आयोजन भी हुआ था। एक तो यूपी टेट का आयोजन हुआ था, दूसरे सामने चुनाव था, तीसरे अखबारों में एनईपी 2020 को लक्ष्य करते हुए ऐसी तमाम खबरें निकाली गईं कि सभी विद्यार्थी पूर्णतः आश्वस्त हो गए। शांतिपूर्वक सारी बातें निपट गईं, वादे वादे रह गए और फिर अभ्यर्थी एक लंबे इंतजार के लिए पोस्टपोन्ड हो गए। 2021 से लेकर के उसके आगे लगातार इंतजार ही इंतजार था। समय समय पर अखबारों के माध्यम से भर्तियां आती रहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर उसका अनुपात समानुपात बिगड़ता गया, मतलब बैलेंस बनता गया। आंकड़े बिगड़ते गए, अनुपात समानुपात ठीक होता गया। धीरे धीरे पदों की संख्या भी घटने लगी। समय के साथ पदों की संख्या अब इतनी सीमित आ गई है कि अब अध्यापकों की आवश्यकता हमें नहीं है, हमारा काम शिक्षक और शिक्षा मित्र पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक का सफर पहुंच गया है। तय आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, बेरोजगारों को आपको देखना है। आपकी नीयत में इतनी पारदर्शिता तो जरूर होनी चाहिए कि कम से कम लगातार जो हम लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करे जा रहे हैं, बेरोजगारों की फौज तैयार करे जा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके एजुकेशन में कुछ ऐसा स्किल है नहीं कि ये इसके अलावा और कोई काम कर सकें।
ये जब भी काम करेंगे अंततोगत्वा शिक्षण का ही काम करेंगे। आप मौका दीजिए, प्रतियोगिता का आयोजन करिए, जो सक्षम होंगे, सफल होंगे, वो जाएँगे, वो अपनी रोज़ी-रोटी की व्यवस्था करेंगे क्योंकि उनके ज़रिए उनका परिवार सुधरेगा। और नौकरी के पीछे, एक नौकरी के पीछे केवल एक परिवार नहीं होता, एक व्यक्ति नहीं होता है। कई लोगों की नौकरियाँ जुड़ी होती हैं, कई लोगों का जीवन जुड़ा होता है। सरकार से आग्रह है, अपील है कि इस चुनाव के पहले कम से कम डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ तो रहम किया जाए, कुछ तो सकारात्मक किया जाए, कुछ तो सुखद संदेश दिया जाए। रिक्त पदों में से ही कुछ वैकेंसी दिया जाए, जो 8 सालों से पड़ा हुआ सूखा है उसे समाप्त किया जाए। एक गुजारिश है, एक सिफारिश है, इसको सुन लिया जाए। साथियों, आप सभी लोग क्या राय रखते हो? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। आप सभी लोग लगातार कहते हैं सर इस विषय पर वीडियो करिए, भर्ती के विषय पर वीडियो करिए। वास्तव में अंदर से इच्छा नहीं होती है। क्या यही वीडियो करें यार? क्या अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के वीडियो करें? ढाक के 3 पात हैं। आप भी धीरे-धीरे उबने लगोगे। आप भी कहोगे कि क्या रोज़ डेली वीडियो लेकर के आ जाता है ये मास्टर। मन नहीं करता है कि शिक्षक भर्ती पर कोई वीडियो वापस से लेकर के आया जाए, किया जाए। चारों तरफ निराशा का बादल दिखाई पड़ता है। उसमें से भी कुछ विद्यार्थी इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि इन टाइप की खबरों में और फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो आकर के कमेंट में उल्टा-सुल्टा बोलने लगते हैं। शांत रहने से, चुप रहने से तो मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी सुनवाई हो जाएगी कि आप सभी को भर्ती देखने को मिल जाएगी। बाकी फैसला आपका है। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और ये अवगत कराना ज़रूरी था कि कैसे माहौल बना था भर्ती का, और फिर एक लंबी चुप्पी और एक लंबा संघर्ष फिर झेलने को मिला। आज के लिए साथियों इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।